यस सर। हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलिए, तो अभी हम लोग डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये देख लिए। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? जो भी कैरेक्टर है, जो भी पेरेंटल कैरेक्टर है, वो जनरेशन में, प्रोजेनी में ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है ना? ये हर जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। और जो ट्रेट्स या कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। रिसेसिव। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये आप लोग भी पढ़े होंगे क्लास 10th में, जरा याद करके बताइए फिनोटाइप क्या होता है। इसमें सर जो कि दिख सकता है जिसका कैरेक्टर। दिस इज द विजिबल, और वी कैन से एक्सटर्नल, और अगर क्लियर हो तो मॉर्फोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल, दिस इज द विजिबल और एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स या कैरेक्टर्स विच आर ऑब्जर्व्ड। यानी हम इस कैरेक्टर को देख सकते हैं, समझ रहे हैं? इस कैरेक्टर को हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, टॉल है या ड्वार्फ है या व्हाइट कलर है या रेड कलर है, जो भी है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, एक्सटर्नल फीचर्स है, दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप कैरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। क्या होता है इसमें? ट्राई कीजिए आप लोग। देख सकते हैं सर ये जेनेटिक क्या? कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड, वेरी गुड। बताता है इंडिविजुअल का। और सर ये विजिबल नहीं होता नेक्ड Yeah. आई से। Yes, very good. It shows the conditions of the genes or traits which are not visible. समझ रहे हैं आप लोग? इसको हम लोग बोले जीनोटाइप। ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप। तो यहां तक का टर्म आप लोगों को थोड़ा कुछ क्लियर हुआ? फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब अभी जो बताए, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया फिनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव बता दिए। क्या बोले? हेलो, कुछ नहीं सर। चलिए, अब एक और टर्म आता है, ये आप लोग जरा अब अच्छे से समझिएगा। एक टर्म आता है दिस इज कॉल्ड प्योर लाइन। ये क्या होता है? जैसा कि हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखे थे, अगर मैंगो प्लांट है, ठीक है, अगर मैंगो प्लांट है तो मैंगो प्लांट का फर्टिलाइजेशन मैंगो प्लांट में ही होगा। यानी पॉलन ग्रेन अगर मैंगो प्लांट का है और गाइनोसियम भी अगर मैंगो प्लांट का है, तब वहां फर्टिलाइजेशन होगा, राइट? दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्पैटिबिलिटी। क्लियर है? अब देखिए, प्योर लाइन का मतलब यह हुआ कि अगर कोई कैरेक्टर को हम सेलेक्ट किए, मान लीजिए कोई कैरेक्टर हम सेलेक्ट किए दैट इज टॉल, ठीक है, तो
मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स, अगर हम बात करें मान लीजिए मेल पेरेंट्स का, तो मेल पेरेंट भी टॉल रहेंगे एंड फीमेल पेरेंट भी टॉल होते हैं। ठीक है, तो आने वाला जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन जो होगा वो क्या होगा? टॉल सर टॉल होगा ना। ये प्योरिटी को शो करता है, यानी यहाँ प्योर टॉल है, ये भी प्योर टॉल है, और ये जो जनरेशन बना दिस इज ऑल्सो शोइंग प्योर टॉल, यानी प्योरिटी को ये शो करता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्योर लाइन कंडीशन। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं it is the pure, it is pure breeding form, it is pure breeding form which pure breeding form जैसे अभी एग्जांपल लिए ना टॉल का, it is pure breeding form which will produce the same traits या सेम कैरेक्टर। यानी अगर पेरेंट टॉल है, दोनों पेरेंट अगर टॉल है, प्योर टॉल, तो आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी प्योर टॉल को शो करेगा। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। इसके बाद एक और टर्म है नेक्स्ट टर्म, इसके बाद एक आता है, हम लोग बोलते हैं एटाविज्म। एटाविज्म के बारे में है जानकारी आप लोगों को? याद कीजिए, शायद हो सकता है 10th क्लास में पढ़े होंगे। एनी स्टूडेंट? क्या In this condition, yeah, in this phenomenon, the previous, or we can say ancestral character, ancestral traits can be reappear, सर can be hello, can be reappear की आवाज ढंग से आनी in the generation or progeny। यानी यहां पर अगर हम बोले एटाविज्म, एटाविज्म क्या होता है? कोई भी पेरेंटल कैरेक्टर है या एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, एंसेस्टर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, हम लोगों के जो पूर्वज थे, ठीक है, जो हम लोगों के पूर्वज थे, एप्स लाइक मैन, मंकी, उनका कैरेक्टर आज भी हम लोगों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटाविज्म। जैसे आप लोग सुने होंगे कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे में टेल का फॉर्मेशन होता है, पूंछ बनता है। सुने हैं कभी आप लोग कि कोई बच्चा जो है पूंछ के साथ जन्म लिया, टेल के साथ जन्म लिया? सुने? पेपर ऊपर में पढ़े होंगे, कभी देखते होंगे न्यूज में कभी, कि कोई बच्चे का जन्म हुआ एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी दैट कंटेन्स द टेल। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई हो सकता है हनुमान जी का अवतार है, जो भी है। तो हम लोगों के एंसेस्ट्रल कैरेक्टर में जब आते हैं तो मंकी
apes like man, they are our ancestors. तो उन लोगों में टेल का फॉर्मेशन होता था, और वही टेल का फॉर्मेशन, वही कैरेक्टर हम लोगों में भी कभी कभी सडनली आ सकता है। तो अचानक अगर कोई एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आता है इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड एटाविज्म। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड फीलियल जनरेशन। फीलियल जनरेशन, इसका मतलब हुआ आफ्टर द क्रॉसिंग्स बिटवीन, after the crossing between the parents leads to the new generation, the new progeny, or we can say generation. ठीक है, which is denoted as F. इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। F का मतलब फीलियल जनरेशन। अब ये जनरेशन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं F1, इसके बाद लिखे F2, इसके बाद लिखे F3, इसके बाद लिखे F4, सो ऑन। मतलब ये हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 हो गया सेकेंड फीलियल जनरेशन, F3 हो गया थर्ड फीलियल जनरेशन, F4 हो गया फोर्थ फीलियल जनरेशन, एंड सो ऑन। फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर डिनोटेड एज F1, F2, F3, F4 एंड F5। यानी कि फीलियल जनरेशन में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसको मिटा दें। यस सर। इसके बाद और टर्म आता है वी कॉल इट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप लोग 11th क्लास में, सॉरी 10th में पढ़े होंगे। यस सर। सर ये बताइए। क्रॉस होता है। सर ये क्रॉस होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड। जैसे हाइट ऑफ पी प्लांट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ in this method one pair of alleles, or you can say traits, are crossed। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको बोले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब वन। जब हम लोग वन पेयर ऑफ एलील यहां देख रहे हैं, वन पेयर ऑफ एलील को हम लोग आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम यहां शो करते हैं, एक पेरेंट का कंडीशन है टॉल, दूसरे पेरेंट का कंडीशन है ड्वार्फ। तो यहां वन कैरेक्टर हुआ, वन पेरेंट का कैरेक्टर टॉल, दूसरे पेरेंट का ड्वार्फ। तो ये दोनों के बीच में ना क्रॉसिंग होता है। तो यहां वन पेयर ऑफ एलील, ये वन पेयर हुआ, दिस इज वन पेयर। व्हेन वन पेयर ऑफ एलील्स आर क्रॉस्ड, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
नेक्स्ट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब तो ये बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग भी बता सकते हैं, बोलिए। डाइहाइब्रिड क्रॉस, सर नेहा, विश्वाम्बरा, अमन। सर ये क्रॉस होती है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें हम दो कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो यहां हम लिख सकते हैं, इन दिस मेथड two pairs of alleles, or we can say traits, are crossed। तो इसको हम लोग क्या नाम दिए? डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी टू पेयर का क्रॉसिंग हुआ आपस में। सो दिस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां तो लिए टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। अब हम लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई प्लांट, उसके दो कैरेक्टर को हम चूज कर रहे हैं। मान लीजिए हम पी प्लांट का सीड्स का एग्जांपल लेते हैं। सीड का कलर येलो और सीड का शेप राउंड, ठीक है। यहाँ एक कैरेक्टर क्या हुआ कलर में? येलो, और दूसरा क्या हो गया? राउंड। तो यहाँ पर येलो को हम लोग डिनोट किए वाई से, और राउंड को किससे डिनोट किए? कैपिटल आर से। ये येलो राउंड हुआ, है ना। यस अब इसका हम लोग क्रॉसिंग किए दूसरे पेरेंट के साथ। तो दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर मान लीजिए एक है ग्रीन और दूसरा है रिंकल। सर रिंकल्ड, है ना। तो दो कैरेक्टर हुआ, ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो ग्रीन को हम लोग किससे डिनोट किए? स्मॉल वाई से। रिंकल को किससे डिनोट किए? स्मॉल आर से। अब यहां देखिए, यहां पर इस केस में क्या था? वन पेयर ऑफ ट्रेट है, यहां वन पेयर ऑफ ट्रेट है, वन पेयर। यहां पर टू पेयर हो गया, वन पेयर और ये टू पेयर, ये दोनों एक साथ है। यहां भी हम लोग देख रहे हैं वन पेयर एंड दिस वन पेयर, ये दोनों पेयर एक साथ है। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड दिस इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके बाद ट्राई हाइब्रिड भी आता है, हालांकि वो आप लोगों को सिलेबस में तो है नहीं और जानना भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत जगह पर पढ़ा दिया जाता है, बट उससे कुछ होता नहीं है, कैरेक्टर सेम ही आएगा, सेम उसका कंसेप्ट आता है। तो यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये दोनों में डिफरेंस देखें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर ऑफ एलील को क्रॉस किए, और यहां पर क्या है? टू पेयर ऑफ एलील्स आर क्रॉस्ड, ठीक है। वन पेयर एंड टू पेयर, ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ये हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस। यहां तक आप लोग क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो। आगे बढ़े हम लोग, यस। चलिए। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में आते हैं। अच्छा, ये अभी कितने नंबर का हम बताए थे टर्म? 12 था या 13 था? सर 15। 15 था। यस सर। तो अभी 16 होगा ना? चलिए। Yes. अब हाँ, इसमें आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म में। अब हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे थोड़ा मजेदार टॉपिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, इसको समझिए। In this method, the F1 progeny, in this method, the F1 progeny
are crossed with either dominant or recessive parents। अब ये क्या होता है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझिएगा, अभी जो बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक पेरेंट का हम कैरेक्टर लिए हैं, ये पेरेंट क्या है, टॉल, ये पेरेंट टॉल है, ठीक है। यहां पर हम इसको डिनोट किए डबल कैपिटल टी। दूसरे पेरेंट का सिचुएशन क्या है, ड्वार्फ, इनको हम लोग डिनोट किए स्मॉल टी। देख रहे हैं ना, यहां पर टॉल डबल कैपिटल टी और ये ड्वार्फ डबल स्मॉल टी। तो दोनों का जब क्रॉसिंग हुआ तो प्रोडक्ट जो बना ये इस तरह से बना, ये वाला देख रहे हैं, राइट। ये जो जनरेशन हुआ, दिस जनरेशन इज कॉल्ड F1 प्रोजेनी। इसको हम लोग F1 प्रोजेनी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड F1 प्रोजेनी। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, तो बैक क्रॉस का मतलब हुआ कि अगर हम लोग F1 प्रोजेनी को आइदर टॉल पेरेंट या ड्वार्फ पेरेंट, देख रहे हैं, या तो इसके साथ या इसके साथ, दोनों में से किसी के साथ हम लोग जब क्रॉस करते हैं तो जनरली इसको हम लोग टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। समझ रहे हैं आप लोग। हालांकि बैक क्रॉस में जनरली डोमिनेंट पेरेंट के साथ ही क्रॉसिंग किया जाता है, ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉसिंग होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। बैक क्रॉस के बाद नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, सॉरी एक मिनट, ये नहीं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अब इसको हम लोग डिस्कस करें। इन दिस मेथड, क्रॉस एक ही होता है। एक मिनट बाबू, इन दिस मेथड F1 प्रोजेनी, हाँ क्या बोले अभी सर रेसिप्रोकल क्रॉस और टेस्ट क्रॉस एक ही होता है। नहीं, हम गलती से लिख दिए, इसके बाद हम बताएंगे रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। ये टेस्ट क्रॉस हुआ, इसमें क्या है, इन दिस मेथड F1 प्रोजेनी आर क्रॉस्ड विथ देयर recessive parent, recessive parents, ठीक है। It is also used, it is also used to know, मतलब ये हम लोग टेस्ट क्रॉस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, टू नो द होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ट्रेट्स। मतलब इसको अगर हम लोग यदि बोले कि टेस्ट क्रॉस क्या है, तो F1 प्रोजेनी का क्रॉसिंग होता है रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है।
टू नो या बोल सकते हैं डिटरमाइन द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ट्रेट्स, ठीक है। यानी जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है या जो भी कैरेक्टर है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसको चेकिंग करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसमें एक बात और बताएंगे, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, चलिए इसको पूरा मिटा दे रहे हैं। टेस्ट क्रॉस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, वन पैरेंट इज टॉल, यहां हम बना रहे हैं, और वन पैरेंट इज ड्वार्फ। तो टॉल पैरेंट हो गया डबल कैपिटल टी एंड ड्वार्फ पैरेंट को शो किए स्मॉल कैपिटल टी, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि इसको जब क्रॉस किया गया पेरेंट्स को, तो ये F1 प्रोजेनी में ये प्रोडक्ट आया, ठीक है, F1 प्रोजेनी का प्रोडक्ट है। अब ये टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ये जो अभी हम लोग टेस्ट क्रॉस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस में हम लोग होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, या अगर बोले होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी, जो कैरेक्टर है उसको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो F1 प्रोजेनी है इसका क्रॉसिंग ड्वार्फ या रिसेसिव पैरेंट के साथ करते हैं। तो इसमें रिजल्ट क्या आता है, ये हो गया F1 प्रोजेनी और ये हो गया रिसेसिव पैरेंट। तो जब हम लोग F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉसिंग करते हैं तो मेरा ये प्रोडक्ट आया नंबर 1। इसके बाद ये भी प्रोडक्ट आया, इसके बाद ये स्मॉल टी को इसके साथ क्रॉसिंग करवाया गया, फिर ये स्मॉल टी को इसके साथ क्रॉसिंग करवाया गया। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर ये जो 4 प्रोडक्ट्स बना, 1 2 3 4, इस 4 प्रोडक्ट में 2 प्रोडक्ट क्या हो गया टॉल, और ये 2 प्रोडक्ट क्या है ड्वार्फ। तो यहां पर रेशियो निकलता है, ये जो रेशियो निकला इसको हम शो कर सकते हैं 1:1, देख रहे हैं, या अगर हम इसको बोले 50-50 सही रहेगा। 50% टॉल है, 50% ड्वार्फ है। लेकिन यहां देखिए ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। तो इसी को डिटेक्ट करने के लिए द प्रोडक्ट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ठीक है, द प्रोडक्ट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, ये टेस्ट क्रॉस किया जाता है, क्रॉसिंग बिटवीन F1 प्रोजेनी विद रिसेसिव पैरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। चलिए इसके बाद आता है रेसिप्रोकल क्रॉस। अच्छा, ये टर्म का नंबर कितना रहेगा? 16th 17th होगा ना, 17th रेसिप्रोकल क्रॉस। इसमें क्या होता है जरा समझिए। इन दिस मेथड the parental characters, the parental traits या parental characters are exchanged with each other। मतलब ये हुआ कहने का, अगर मान लीजिए मेल पैरेंट, अगर मेल पैरेंट टॉल है एंड फीमेल पैरेंट ड्वार्फ है, यहां तो देख रहे हैं आप लोग, मेल पैरेंट टॉल है
और फीमेल पेरेंट क्या है, ड्वार्फ। अगर इस कैरेक्टर को हम लोग एक्सचेंज कर दें, यानी टॉल हो जाएगी फीमेल एंड ड्वार्फ हो जाएगा मेल। समझ गए बात को? यहां पर यह क्रॉसिंग हुआ, उल्टा कर दिए, मेल हो गया टॉल और फीमेल हो गया मेल हो गया ड्वार्फ, फीमेल हो गई टॉल। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर एक्सचेंज करके हम लोग क्रॉस करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर हो गया? चलिए, Yes, इसके sir. बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक टर्म और है, इसको भी बता देते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। अब ये क्रिस क्रॉस क्या होता है? अभी जो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, याद zero रखिएगा, पर- ये हाँ, क्या बोले? हेलो, in this method the parental character या parental traits are expressed in the F2 generation। इसको हम F2 प्रोजेनी बोलते हैं, और अगर सिंपल भाषा में अगर बोले तो बोल सकते हैं ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ऐसे समझ सकते हैं आप लोग? नहीं, चलिए इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए हम अपना एग्जांपल लेते हैं। मेरे अंदर मेरे फादर का जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे अंदर मेरे फादर का जीन्स प्रेजेंट है, मदर का जीन्स प्रेजेंट है, और मेरे फादर के अंदर मेरे दादाजी का जीन्स प्रेजेंट है, मेरी मदर के अंदर मेरे नाना नानी का जीन्स प्रेजेंट है। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं आप लोग? Yes, यहां sir. से शुरू करते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स के बाद आता है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बाद आता है F2 जनरेशन। तो ये जो पैरेंटल कैरेक्टर है, यानी कि पेरेंट प्योर टॉल है या प्योर ड्वार्फ है, ये कैरेक्टर F1 में विजिबल अच्छे से नहीं होता है। ये किसमें अच्छे से विजिबल होता है? F2 में। तो एक जनरेशन बाद हुआ ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दादा दादी या नाना नानी का कैरेक्टर पोता पोती या नाती में आता है। मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का कैरेक्टर ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में ज्यादा विजिबल होता है। ये हम लोग आमतौर पर सुनते हैं ना, जानते भी हैं। शायद सही बोल रहे हैं हम या गलत बोल रहे हैं? सही है sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हम आप लोगों का टर्म्स जो है क्लैरिफाई कर दिए, और जेनेटिक्स में अभी आप लोग जो पढ़ेंगे, ये टर्म्स को अभी हम बता दिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन एक बात आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, कल से आप लोगों का क्लासेस रेगुलर चलेगा। अभी 4 डेज क्लास होगा, मंडे ट्यूसडे, इसके बाद वेडनेसडे ऑफ रहेगा, हम ऑफ रखेंगे, फिर थर्सडे एंड फ्राइडे होगा इस मंथ तक, ओनली मई। जून से क्या होगा? 5 डेज क्लासेस रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है सभी को Yes, sir. स्टूडेंट? और आप लोगों का क्लासेस जो है आज 12:30 बजे से 11th वाला टॉपिक था ना, 11th वाला टॉपिक 12:30 बजे से था, और 12th वाला 2 बजे से।
तो आज तो Sir? ओनली 12th दिए। हाँ बोलिए बाबू। सर आज तो 11th की क्लास हुई नहीं थी। नहीं, आज आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं हो पाया था, लेकिन कल से जो है, कल से रेगुलर क्लासेस रहेगा, 11 12 दोनों चलता रहेगा। जो टाइमिंग आप लोगों को दिया गया है 12:30 बजे से 11th होगा और 2 बजे से 12th का होगा, ठीक है ना। यस सर। तो कल जो है हम लोग 11th का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे इधर, और उसके बाद साथ साथ 12th भी चलता रहेगा, ठीक है। हेलो, Yes. यस सर। Yes, sir. टाइम फिनिश हो गया क्या? हाँ सर। टाइम लग रहा है। यस सर। चलिए, ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं। अच्छा, आज का क्लास समझ में आया या बाउंस कर गया? ईमानदारी से बोलिए आप यस लोग। सर। सर सही Yes, सही sir, बोलिए। आया। यस सर आ गया। अच्छा, ये पहले बताइए किसको नींद आया है? नींद आया किसी को? नो सर। No, sir. चलिए ठीक है, कल से 11th और 12th दोनों क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है। तो कल हम लोग 12:30 बजे फिर से क्लास रखेंगे, ठीक है। 12:30 बजे 11th वाला रहेगा और 2 बजे से 12th वाला रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्लास को भी फिनिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। कल मिलते हैं Okay, 12:30 sir. बजे। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय।